हेलो डॉक्टर्स, मैं डॉक्टर संदीप, आपका सर्जरी फैकल्टी। और आज हम बात करेंगे यूपीएस सीएमएस के बारे में। सीएमएस इज जो कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज, जिन जिन डॉक्टर्स को एडमिनिस्ट्रेशन साइड एक्सप्लोर करना है, दिस इज अ वेरी 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 गुड अपॉर्चुनिटी। तो यूपीएस सीएमएस एग्जाम जो है वो किसी भी यूपीएससी एग्जाम की तरह ही है। इट इज गोइंग टू बी अ लिटिल बिट ट्रिकी, टेस्ट योर कोर नॉलेज एंड अ लॉट ऑफ कॉम्पिटेंसीज एज वेल। दो स्टेज में होता है। स्टेज वन आपका जो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, स्टेज टू विल बी योर इंटरव्यू। एमसीक्यू एग्जाम जो है, एज मोस्ट ऑफ यू नो, 120 क्वेश्चंस आपके मेडिसिन एंड अलाइड पे हैं एंड 120 क्वेश्चंस सर्जरी एंड अलाइड पे हैं। टोटल आपके पास 240 क्वेश्चंस का आपका टोटल क्वेश्चन पेपर होता है। 500 आपके टोटल मार्क्स होते हैं। नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 पे, दैट इज -0.33 मार्क्स आता है एक रॉन्ग सवाल पे, राइट? सो इट्स अ एग्जाम विच विल हैव नेगेटिव मार्किंग. इट विल हैव only clinical based, that is medicine, surgery and allied. So yes, it is going to be testing your कोर क्लिनिकल नॉलेज। तो ये जो एग्जाम का अगर मैं आपको ट्रेंड बता दूं 2022 से 2026 तक जो हमने एनालाइज किया है, 2022-23 में ना जितने भी क्वेश्चन पेपर थे आपके लिए मोस्टली वो वन लाइनर थे। इट वाज फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, जो आपका नीट पीजी और आईएनआई का ट्रेंड रहा है उसी के इक्विवेलेंट था। तो यू विल हैव मोर अबाउट फैक्ट बेस्ड, और बहुत सारा ना रिपीट क्वेश्चंस भी वर क्वाइट इजी टू गेस फ्रॉम सीएमएस। फिर थोड़ा सा शिफ्ट हुआ 24-25 में, जहां पे दे स्टार्टेड पुटिंग अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, राइट? तो वहां पे चॉइसेस ट्रिकी होने लगे, रिपीट्स कम होने लगे, एंड दैट इज वेयर वी एनालाइज दैट यूपीएससी इज आल्सो शिफ्टिंग टुवर्ड्स मोर लाइक अ नीट पैटर्न। एंड देन इन 2026 जो अभी रिसेंटली 2 अगस्त को हुआ था, वी सॉ 50% ऑफ दीज क्वेश्चंस, वो अब वो वन लाइनर नहीं रहे, वो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं रहे हैं। दे आर नाउ बिकमिंग हैवी ऑन क्लिनिकल सिनेरियोज। द क्लिनिकल बिगनेस आर गोइंग टू बी elaborately asked। तो आपका कोर लेवल ऑफ नॉलेज, स्पेशली मेडिसिन एलाइड, सर्जरी, ऑप्शन गाइनी, पीडियाट्रिक्स, पीएसएम, इन पे बहुत ज्यादा अच्छा होल्ड होना जरूरी है, राइट? नाउ जैसे मैंने आपको अभी पहले भी बताया था कि अब मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स ना रिकॉल बेस्ड नहीं रहे, और यूपीएससी वाले तो अपना क्वेश्चन पेपर भी देते, तो रिकॉल्स ना वहां से पिक करना आसान हो रहा था। तो नाउ इन 2026 अभी ये पहला पेपर है जहां पे ज्यादा क्लिनिकल हुआ है। मतलब अगर आप 240 क्वेश्चन देख लोगे ना, मोर देन अराउंड 130 क्वेश्चंस और 127 128 क्वेश्चंस वर द नंबर, जहां पे ना स्टेम ऑफ द क्वेश्चन वाज प्रीटी बिग। आई लुक्ड एट द सर्जरी इटसेल्फ, सर्जरी में भी क्वेश्चंस बहुत सारे ट्रिकी भी थे, दे वर वेरी एलॉबरेट एंड एक्सटेंसिवली आस्क्ड क्वेश्चन, और ऑप्शंस वर आल्सो इक्वली ट्रिकी। सो यस, इट इज नॉट गोइंग टू बी एन इजी एग्जाम। अगर आप जनरल मेडिसिन का ब्रेकडाउन करोगे, आई वाज टॉकिंग टू डॉक्टर संतोष सर आल्सो, एंड देयर ही आल्सो गेव मी अ लिटिल बिट ऑफ इनसाइट इनटू दिस, कि पहले जो था ना, इट वाज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड, मोस्टली सिस्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट कौन कौन से थे, कार्डियोलॉजी और पल्मोनोलॉजी था। तो कार्डियोलॉजी में ईसीजीस वगैरह पढ़ लिए, ठीक है, मर्मर्स हो गया। पल्मोनोलॉजी में जो बेसिक आपका कंपोनेंट है वो। अब इस बार के सेशन में ज्यादा शिफ्ट एंडोक्राइन की तरफ है। नेफ्रो एंड एंडोक्राइन इज व्हाट दे हैव टेकन अक्रॉस, राइट? नाउ इन द सेम वे अगर आप पीडियाट्रिक्स की तरफ जाओगे, पीडियाट्रिक्स का ना बहुत फिक्स्ड वेटेज है। 24 क्वेश्चंस आते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी फ्रॉम डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, न्यूट्रिशन एंड माल न्यूट्रिशन पे होता है, ठीक है? सो दिस इज लाइक पीडियाट्रिक्स इज मोर और लेस क्रैकेबल इन द फॉर्म ऑफ एग्जाम। इस बार के शिफ्ट में हमको न्यूरोलॉजी और पीडियाट्रिक इमरजेंसीज पे ज्यादा सवाल आए, तो देयर इज अ शिफ्ट देयर आल्सो। जनरल मेडिसिन का कंपोनेंट वी हैव ऑलरेडी स्पोकन, पीडियाट्रिक्स का है। सर्जरी में आई कैन टेल यू, देखो सर्जरी इज ऑलवेज हेवी इन यूपीएससी इन टर्म्स ऑफ योर ट्रॉमा। तो ट्रॉमा के बिना अगर आपके 120 क्वेश्चंस हैं, 120 क्वेश्चन में 60 क्वेश्चंस का जो लोड है वो आपके सर्जरी का है। उस 60 में से 30 क्वेश्चंस का लोड आपके ट्रॉमा का है, ठीक है? सो यूपीएससी में ना सर्जरी का ब्रेकडाउन बड़ा सिंपल है। Acute abdomen, again, quite important and easy to understand, but these are the two major topics, trauma and acute abdomen, that they keep asking you. Ortho and anesthesia also has a good amount of weightage. Ortho में इस बार भी 12 सवाल आए थे, ठीक है, 12 से 15 if I'm not wrong, and those were also again trauma based management. तो yes, trauma is very 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 important from the UPSC part. Alright, गायनाक, देखो यूपीएससी की जितना भी एग्जाम है ना ऑफ योर सीएमएस एग्जाम, आउट ऑफ 240 क्वेश्चंस, जो आपके ऑप्शन गायनी के 40 से 50 क्वेश्चंस आते हैं, वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट माने जाते हैं और ट्रिकी माने जाते हैं। एंड ऑप्शन गायनी इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर सीएमएस एग्जाम, बिकॉज अ लॉट ऑफ ट्रिकी क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम योर ऑप्शन गायनी। 2022 से 2025 तक दे आर मोर अबाउट कैलकुलेटिंग ईडीडीज, ठीक है, स्टेजेस ऑफ लेबर, कॉन्ट्रासेप्शन ऑल। इस बार देखा गया है कि हाई रिस्क प्रेगनेंसीज के बारे में पूछा गया है, राइट? ऑपरेटिव मैनूवर्स, क्राइटेरिया एंड ऑल दैट। सो यस, दे आर आल्सो शिफ्टेड इन द सेम direction as the NEET PG exam is there.
PSM has always been important. They account for 50 questions in total of both the question papers. Stats important, epidemiology. Most it comes in the medicine section of the paper. So they eat up a lot of questions which are epidemiology heavy. आपके calculations भी आते हैं. तो PSM के जो programs है, they are also very integratedly asked. So yes, obviously it's an administrative exam. They will give you questions. So PSM का weightage important रहेगा, right? नेगेटिविटी एज आई टोल्ड यू 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो बी वेरी केयरफुल. पहले स्ट्रैटेजी होती थी कि अगर 240 क्वेश्चन है, एग्रेसिवली 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो तो आपका मोटा मोटा निकल जाएगा अगर आपकी तैयारी अच्छी है. अगर मैं आपको नॉर्मल कट ऑफ बताऊं, देखो कट ऑफ जो होता है स्टेज 1 का मैं बता रहा हूं, जो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करते हैं, वो डिपेंड करता है कितनी वैकेंसीज हैं. अगर एवरेज बोलूं आउट ऑफ 500, 230 से 250 का जो स्कोर है वो यूजुअली क्वालिफाइंग मार्क पे आ जाता है. ठीक है, जस्ट टू गिव अ पर्सपेक्टिव, 2025 में क्वालिफाइंग मार्क्स 290 थे, 2024 में 309 गया क्योंकि वहां पे वैकेंसीज कम थी. उसका 2023 में 240 था, 2022 में 240 एंड 2019 से 2020 में 220 टू 230 के बीच में. तो अगर आपको बोलूं कि व्हाट इज द सेफ नंबर that you can look for qualifying, that is between 220 to 250 is a safe number. 250 and above will give you that interview का call. Alright, तो अभी इसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए बेटा? स्ट्रैटेजीज आर वेरी सिंपल, नथिंग न्यू अबाउट इट, बट यहाँ पे आपके लिए ना बहुत कॉन्सेंट्रेटेड इज गोइंग टू बी ऑन द क्लिनिकल पार्ट. मेडिसिन, सर्जरी, पीएसएम, ऑप्शन गाइनी, पीडियाट्रिक्स, ये सीक्वेंस है आपको एम्फसाइज करने का. ट्रिकी क्वेश्चंस आपके ज्यादातर पीएसएम और ऑप्शन गाइनी से आते हैं. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आपके मेडिसिन, सर्जरी से आते हैं. पीडियाट्रिक्स प्लेस उनका सिग्निफिकेंट 25 से 26 क्वेश्चन का रोल है, दे कीप इट टू दैट. सो कोर कॉन्सेप्ट्स ज्यादा टेस्ट होते हैं, रिपीट ज्यादा होते हैं. इस बार थोड़ा एग्जाम पिवट किया है, तो आई वुड रेकमेंड यू टू सॉल्व योर नीट पीजी आईएनआई 5 years का क्वेश्चन बैंक, and then also the UPSC CMS question bank that we are providing you with. All right, so all those aspirants who are going to prepare for the next set of exam, the easy strategy is stick to the basics, repeat and revise your previous year topics and questions of UPSC CMS, and also do your PYQs from NEET and INI-CT. That should be it. And if you have any other questions or any other queries, do reach us out. We are there to help you to crack UPSC CMS.